नमस्कार। मैं आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो शूट करने से पहले उच्चारण गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वर गुरुवर साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि धुनि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम। दोस्तों, आज मैं अपने प्लेटफॉर्म पर कृष्णामूर्ति पत्ती या केपी एस्ट्रोलॉजी का एक डेमो वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको ये डेमो पसंद आता है या मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो मैं बाद में बताऊंगा कि आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं या जो कोर्स शुरू होने वाला है उसके लिए संपर्क कैसे कर सकते हैं। उससे पहले एक निवेदन कि जैसा YouTube पर प्रचलित है कि सभी चैनल्स पे हो सकता है कि 1/3 के करीब ही लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन अगर मेरे चैनल पर भी 67% के करीब लोग जो वीडियो देखते हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरा आपसे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, ना आप मुझसे कमेंट्स के फॉर्म में या कह लीजिए अपने फीडबैक के फॉर्म में कोई इंटरेक्शन कर रहे हैं। मैं क्यों ये सब कहना चाहता हूँ, जो एस्ट्रोलॉजी है या जो ज्ञान है, जो फ्लो है, वो मेरी तरफ से तो आपको जा रहा है, लेकिन आपकी तरफ से जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा। और शायद उस नहीं आने की वजह से जो भी आप मेरे चैनल पर आकर सीख रहे हैं, समय आने पर आप उसका उपयोग या तो कर नहीं पाएंगे या उसको आपके दिमाग में ही नहीं आएगा जो चीज सीख रहे हैं। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में खासकर हमारे हिंदुस्तान कल्चर के अंदर, क्योंकि फॉरेन का कल्चर क्या है, वो किसी से भी कोई चीज लेते हैं वो एनर्जी एक्सचेंज के फॉर्म ही लेते हैं। हमारे हिंदुस्तान में सभी लोगों की यही इच्छा रहती है कि हमें चीजें फ्री में मिलें और हमें किसी को पे ना करना पड़े या हम अपने आप सीख लेंगे। हो सकता है आप अपनी जगह ठीक है, करते रहिए, जो आपको लगता है अच्छा वो करते रहिए, लेकिन अगर मैं आपके साथ कोई एस्ट्रोलॉजी या कोई ज्ञान की बातें शेयर कर रहा हूँ तो वो मेरा दायित्व बन जाता है या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसके प्रोज एंड कॉन्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें भी मैं आपको बता दूं। बाकी आप खुद मुझसे ज्यादा समझदार हैं, हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में भी मेरे से पहले से आपका इंटरेस्ट हो, आप मेरे से अच्छे ज्योतिषकार हैं, लेकिन कोई चीजें कोई किसी प्लेटफॉर्म पे जब भी कभी हम लेते हैं फ्री की चीज जिसका हम कोई रिटर्न नहीं देते, मेरा अपना मानना है, जो कि मेरा 21-22 साल का टीचिंग का प्रोफेशन में, जहाँ पे क्लास में 70 से 80 बच्चे होते हैं और वो भी ग्रोन अप बच्चे, जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने का है, मैंने वहां पर देखा है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ। क्लास में जब बच्चे, अगर 70 बच्चों की क्लास है, उसमें से 3 या 5 बच्चे या 10 बच्चे आप मैक्सिमम लगा लीजिए वो एक्सचेंज करते हैं। अगर वो एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उन 5 सब्जेक्ट्स में पढ़ने में उन्हीं 10 बच्चों की परफॉर्मेंस क्यों ऊपर होती है? क्योंकि वो एक टीचर से एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन के थ्रू,
जब तक आप एक्सचेंज नहीं करते हैं किसी भी रूप में, तो वो चीजें वहां पर बच्चों को सहयोग नहीं करती। तो अगर मैं ये भी यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, तो उसका लॉजिक भी यही है जो मैंने वहां से ड्राइव किया है। जब तक आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करोगे, यानी अपने मर्करी को एक्टिवेट नहीं करोगे, तो जुपिटर के साथ आपका रिलेशन बड़ी मुश्किल से बनेगा। मैं ये नहीं कहता नहीं बनेगा, बन जाएगा, आपकी अपनी श्रद्धा है, आपका अपना एफर्ट है। लेकिन जो एक इजी फ्लो होना है गुरु और जुपिटर का, वो एक मर्यादा से ही होता है। तो वो मर्यादा अगर आप अपनी निभाएंगे, चाहे मेरे चैनल पे निभाएं चाहे किसी और के पे, तो आप इस चीज का अवश्य ध्यान रखिएगा। ये आज इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ, ये किसी और वीडियो में नहीं बताऊंगा लॉजिक। लेकिन अगर आपको अगर मेरी चीज अच्छी लगी हो तो इस पे गौर कीजिएगा। जहां पर भी आप जाते हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उस चैनल के ऊपर अगर फीडबैक नहीं भी लिखते हैं, तो आप अपना उसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप वहां से जो सीख रहे हैं उसका आप समय पर उपयोग कर सकें। नहीं तो कर्ण और एकलव्य जैसी कहानी हो जाए, अर्जुन जैसी नहीं हो पाई। धन्यवाद। आगे चलते हैं। मैंने अभी तक सबसे पहले वीडियो बनाए थे और कोर्स स्टार्ट किया था भृगुनंदी नाड़ी का। दूसरे नंबर पर जो कोर्स स्टार्ट किया और जिस पे वीडियो बनाए वो न्यूमरोलॉजी का। तीसरे नंबर पे जब वैदिक का स्टार्ट किया तो वैदिक के अंदर प्रश्न कुंडली का, यानी जो पर्सनल सीक्रेट्स के नाम से मेरा कोर्स है वही किया। वैदिक का फुल फ्लैज एस्ट्रोलॉजी का कोर्स नहीं था, लेकिन प्रश्न कुंडली जो वैदिक वाले ही चीज से पढ़ाई थी, तो मैं उसको उसमें काउंट करता हूँ। और उसके बाद जो मैंने अभी जो वीडियो स्टार्ट किए पहले, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे किए। तो मेरी इच्छा थी कि भाई मैं जो मेरा फोर्टे है उसके अंदर मैं केपी एस्ट्रोलॉजी का भी अपना लॉन्च करूं। अगर कोई समय आने पर या जैसे मेरे साथ जुड़ना चाहेगा, जिसकी एनर्जी या मेरे पढ़ाने का तरीका उसको अच्छा लगेगा, तो वो अवश्य मुझसे जुड़ेगा। तो उसके लिए मैं ये डेमो वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है, मेरी एक अलग सोच रहती है, मेरी सोच अलग आपको अच्छी भी लग सकती है और नहीं भी अच्छी लग सकती। तो उसी के आधार पर अगर आपको अच्छी लगती है और आपके के विषय में हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। जैसा आप जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष या वैदिक एस्ट्रोलॉजी की सभी पत्तियों की या सभी टाइप की एस्ट्रोलॉजी की आप एक मदर कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं सबकी जननी वही। तो केपी भी उससे वंचित नहीं है। जब भी केपी में कोई डेवलपमेंट हुई या स्टार्ट उससे एक ब्रांच बनाने की कोशिश हुई, तो उसका मैक्सिमम जो फॉर्मेट है, जैसे आप कह सकते हैं भृगुनंदी नाड़ी का अलग है, न्यूमरोलॉजी का अलग है, लेकिन केपी का जो फॉर्मेट है या बेस्ड है उससे ही उठा हुआ है। लेकिन कहाँ जाकर वो अलग हो जाता है, क्योंकि जब वैदिक थी उसमें कोई नंबर सिस्टम नहीं था, जहां आदमियों को या किसी भी व्यक्ति को जो इतने सारे हमारे रूल्स हैं उनके अंदर वो उन चीजों को लगाने में आसानी फील नहीं कर रहे थे। तो ये जो कृष्णा पत्ती, जो श्री कृष्णामूर्ति जी ने जो पत्ती निकाली, उसमें यही आसान करने की कोशिश की कि नंबरों के द्वारा लोगों को जोड़ा जाए। नंबर हर किसी को अपील करती, तो वो नंबर भाव से लेकर या नक्षत्र के रूप में लेकर उन्होंने किया। जैसे वैदिक में अगर हम देखते हैं, भाव देखते हैं पहले, भाव के बाद उस भाव में बैठी हुई राशि कौन सी है या राशि कौन सी है उस भाव में, तीसरे नंबर पे ग्रह कौन से हैं और ग्रहों के ऊपर कौन किस प्रकार के शुभ ग्रह अशुभ ग्रह की युति है। तो इस तरह से चलता है। लेकिन जब केपी में करना है, तो केपी में आपको क्या डिफरेंस मिलता है, आपको जो आपका असेंडेंट है, जो पहला जो डिफरेंस मिलता है, वैदिक में ये कहा गया कि पृथ्वी एक गोल है, तो उसको पूरे 360 डिग्री को 12 हिस्सों में डिवाइड करके एक नॉर्मल यूनिफॉर्म चीज को कंसिडर करते हुए 30-30 डिग्री के भाव बना दिए गए। लेकिन जो केपी के अंदर प्लेसिडस जिसको सिस्टम कहते हैं, इस सिस्टम के अंदर ये माना गया कि पृथ्वी गोल नहीं है, उसका रूप कि किसी भी प्रकार का है, या आप कह लीजिए अंडाकार है, या कहीं से वो जुड़ा हुआ है, कहीं से बड़ा हुआ है, कहीं से घटा हुआ है,
पर वो अवश्य गोल नहीं है। तो वो उस चीज को देखते हुए तो किसी भाव की यानी जो स्पेस है वो हो सकता है 50 डिग्री का हो, किसी का 25 का हो, किसी का 20 का हो। तो इस तरह से मान के उसके एक हर भाव की जो डिग्री है, जो एक उसकी स्ट्रेंथ है, वो डिफरेंट है। और उसी के हिसाब से ये प्लेसिडस सिस्टम आया। अब इस चीज में दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जब केपी के अंदर जो लगन उदित होता है उसकी एक डिग्री होती है। वो डिग्री से, क्योंकि जिस डिग्री पे लगन उदित हुआ वही अपने से पिछले भाव के साथ और अपने से अगले भाव के साथ उसको एक रेफरेंस मान के उन दो भावों को आगे पीछे वालों को कनेक्ट करता है। और इसी को कस्प कहा गया है। यानी जो भाव है वो उस डिग्री से जिस पे उदित हुई है उसके साथ से एक रिलेशन बनता है। तो कस्प को दो घरों के बीच कनेक्शन या नोड के बिंदु के रूप में जाना जाता है। जिस स्थान पर दो घर मिलते हैं उसे कस्प कहते हैं। यानी भाव, अगर जब एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताऊंगा, वहां पर जो उस डिग्री के उदित होने की वजह से कुछ ग्रह मान लीजिए आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन कस्पल जब चार्ट बनेगा तो हो सकता है वो तीसरे भाव में शिफ्ट हो जाए। और इसी तरीके से कुछ डिग्री के ऊपर है, अगर वो अगले भाव में जाने के चांसेस कम रहते हैं, पिछले में ज्यादा आते हैं। तो लेकिन इस चीज को हम आगे एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। अब दूसरे नंबर पे जिस ग्रह की राशि का स्वामी यानी जो कोई ग्रह जिस जहां पर बैठा है वह उस घर की, अगर वहां का लॉर्ड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो उसको अगर स्वामी कहते हैं तो वो स्वामी किसके नक्षत्र में बैठा। यानी अब यहाँ पर केपी में एक और डिफरेंस आ गया। जैसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पहले भाव लेते हैं, भाव लेने के बाद हम राशि लेते हैं। यहाँ पर हम अगर भाव लेना है तो भाव लेने के साथ साथ जो सर्वोपरि हो जाता है वो नक्षत्र हो जाता है कि ग्रह इसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो ये चीजें मैं आगे चल के बताऊंगा। दो ही चीजें आपने याद रखनी है। केपी के अंदर जो चीज है जहां पर लगन जो उदित हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस लगन की डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी डिग्री के आधार पर वो अगले और पिछले भाव से जुड़ेगा। तो उस जुड़ने के स्थान पर दूसरी एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, वो मेरा अपना विचार है। मैंने ये किसी ऋषि की बुक में नहीं पढ़ा है, मेरे किसी गुरु ने नहीं बताया है, लेकिन मैं अपने आधार पर वो चीज कहता हूँ। अब मान लीजिए कुछ ग्रह छोटे हैं, कुछ ग्रह की जो वजन है वो कम है, और कुछ ग्रह जो बड़े हैं, हैवी हैं, उनका वजन भी ज्यादा है। अगर मान लीजिए कोई हल्का फुल्का एक, आप अगर हम कहें कि अगर मान लीजिए कोई एक जगह अगर हम देखें कि हमने कोई यहाँ पर छोटी चीज रखी, मान लीजिए एक गाय है। अगर मान लीजिए, क्योंकि गाय को भारत माता का बहुत ही पवित्र रूप मानते हैं, तो मैंने गाय आपको बोली। गाय जो सबसे डिसिप्लिन्ड वे में और साफ सुथरी रहती है और वो कम से कम जगह को यूज करती है। अब उससे दूसरे पे अगर हम चलते हैं, अगर मान लीजिए एक घोड़ा है, अब वो घोड़ा, उसको थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए। अब तीसरे नंबर पे अगर आगे चले तो एक हाथी है, जिसको हाथी को भी हम बहुत बड़ा मानते हैं और एक गुरु का रूप देते हैं, यानी गुरु को स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए। इसी प्रकार और भी ग्रह हैं, कुछ शुभ ग्रह हैं, कुछ अशुभ ग्रह हैं। अब वो जिस भाव में बैठेंगे, जब मैं पहले आपको कह रहा था कि कुछ भाव आपके 30 डिग्री के हो सकते हैं, कुछ 50 डिग्री की रेंज के हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से एक चीज देखी है कि जो भाव उस भाव पर अगर बहुत हैवी प्लेनेट बैठे हुए हैं, उनको थोड़ा सा ज्यादा स्पेस चाहिए होता है। तो वो उस भाव में बैठेंगे तो वो अपने से अगले और पिछले का स्पेस भी ले लेंगे। यानी जिस भाव में वो बैठे हैं तो उसका वो ड्यूरेशन काफी लंबे टाइम तक देते हैं। दूसरी बात जो डिफरेंस की मैंने देखी है वो यही है कि अगर मान लीजिए हैवी प्लैनेट्स का जो जिसे दशा या जो भी आप कहते हैं पीरियड कहते हैं, वो एक लंबा है।
तो उसका जो, और वो उस राशि में रहता भी लंबे टाइम के लिए है कंपेरेटिवली। अगर वो वहां पर लंबे टाइम के रह जाता है तो उसका इफेक्ट जो है वो लास्टिंग जो पीरियड है वो एक ज्यादा होता है। तो इसी करके लोगों को उसका इफेक्ट ज्यादा देर तक फैलता है। तो ये मेरी कुछ चीजें थी। अब आते हैं असली बात के ऊपर, जहां पर लोग हर कोई, इससे पहले जो मैंने अभी बोला है, उनका इंटरेस्ट उन्हीं लोगों के साथ होता है जो मुझे एक टीचर की फॉर्म में या एक गुरु की फॉर्म में देखना पसंद करते हैं, और जिन्होंने सिर्फ यूट्यूब पे आके या जो एक लॉजिक देखना है कि भाई इसमें एग्जाम्पल क्या है, उनके लिए ये सब मुझे नहीं लगता इतना उपयोगी होगा। अब आप जानते हैं कि 27 नक्षत्र हैं। अभिजीत को हम इस चीज में क्लासिफिकेशन में नहीं लेते, 28 नक्षत्र होते हैं टोटल। लेकिन अगर 27 नक्षत्रों को तीन कैटेगरी में बांटा हुआ, 1 to 9 एंड 10 to 9, 18 एंड देन 19 to 27, तो उनमें हर ग्रह के का जो अधिपत्य है, जो तीन तीन नक्षत्रों का एक ग्रह के पास अधिपत्य है, वो आपको भी पता है। तो जब ग्रह की कैरेक्टरिस्टिक होगी और नक्षत्र की होगी, क्योंकि केपी के अंदर नक्षत्र का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कोर्स में बाद में करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए अगर कोई मंगल के नक्षत्र में है, कोई मंगल, किसी का कोई प्लैनेट मंगल के नक्षत्र में, अब वो प्लेनेट अगर मंगल के साथ दोस्ती रखता है तो उसके लिए वो सपोर्ट का काम करेगा। अगर वो मंगल के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रखता है तो मंगल उसको अच्छा रिजल्ट नहीं देने देंगे। अभी इनके बेसिस पे इतना ही याद रखिए। जैसे अगर मान लीजिए शनि जो बैठा है वो मंगल के नक्षत्र में बैठा है, और यहाँ मंगल के नक्षत्र ने ही सारा कमाल करना है, तो अगर कमाल करने के लिए वो शनि और मंगल की आपस में बनते ही नहीं, तो वो कमाल अच्छा तो नहीं हो सकता। वो कमाल अगर अच्छा होगा तो कैसे अच्छा हो सकता है, वो चाहे रेमेडी की फॉर्म में कह लीजिए या प्लैनेट अलाइनमेंट की फॉर्म में कह लीजिए, तो आपको वो आगे चल के पता चल जाएगा। तो ये थी मेरी तीसरी बात, एक जो केपी के। इसके अंदर आप ये देखेंगे कि अगर हर प्लेनेट का जो नक्षत्र का जो आगे रोल है वो 13 डिग्री, अगर उसमें चरण तो की 4 होंगे, चरण की अभी हम बात नहीं कर रहे, तो टोटल जो एक नक्षत्र को जो पीरियड मिला है वो 13 डिग्री 20 मिनट मिला है। और उसके हिसाब से जब हम करते हैं तो वहां पर उसको अगर टोटल डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 13 इंटू, हम उसको जो कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में और 20 मिनट्स उसमें जोड़ेंगे तो 800 मिनट्स यहाँ पर आ जाएंगी। और ये जो 7, 6, 16 लिखे हुए हैं, ये नॉर्मली महादशा के हिसाब से, विंशोत्तरी के हिसाब से हमें पता है केतु 7 साल, मंगल 7 साल, सूर्य 6 साल, चंद्रमा 10 साल, और यहाँ पर राहु नहीं यहाँ पे अगर राहु नहीं लिखा है तो 18 साल, मर्करी तो 17 साल, ऐसे उसका पीरियड होता है। तो उसको अगर हमें निकालना है, अगर यहाँ पर स्पैन निकालना है, क्योंकि सब नक्षत्र लॉर्ड के बाद जो इंपॉर्टेंट जो आएगा, क्वालिटी ऑफ रिजल्ट जो मिलेगी वो सब लॉर्ड से मिलती है। तो सब लॉर्ड का जो स्पैन निकालने के लिए हमने ये फार्मूला जहाँ से लिया है वो बुक्स में, या जैसे तो रेफरेंस पॉइंट के लिए उसमें यही दिया है कि 7 साल जो भी उसकी दशा है, टोटल 120 साल जो होती है सारे प्लैनेट्स का सम करके जो दशा पीरियड आती है वो आती है। उससे 7/120 इंटू वो 800 मिनट्स जो उसका नक्षत्र का ड्यूरेशन है, उसको डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट्स को मिनट्स में मल्टीप्लाई करके, तो जैसे यहाँ पे 46 मिनट आया, तो 46 मिनट में, क्योंकि अगर 60 मिनट का 1 डिग्री होता है तो यहाँ 0 डिग्री होगा, 40 मिनट होगा, और इन बचे हुए 0.66 को जब फर्दर कन्वर्ट करेंगे तो उसकी 40 सेकंड आ जाएगी। तो इस तरीके से ये टोटल 120 साल के पीरियड को अगर हम डिग्री और मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर इसमें से एक प्लेनेट के लिए जो है टोटल पीरियड, इसी 13 डिग्री 20 मिनट में से किसको कितना क्या मिलेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी ये हर प्लेनेट का एक अलग रोल ड्यूरेशन के हिसाब से निकल जाएगा। जब शनि का निकालेंगे तो यहाँ पर ये 2 डिग्री 6 मिनट और 40 सेकंड निकल। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि नक्षत्र जो है, नक्षत्र लॉर्ड या जिसको स्टार लॉर्ड भी बोलते हैं, वो एक आपका, अगर आप लेमैन लैंग्वेज में सीखना चाहें या जो मैं बताना चाहता हूँ उसके हिसाब से, अगर मान लीजिए नक्षत्र लॉर्ड आपका प्लेग्राउंड है। अब वो प्लेग्राउंड आपका फुटबॉल का है,
क्रिकेट का है या आपका स्विमिंग पूल है, वो उसके हिसाब से नेचर अलग अलग हो जाएगी। तो आप ये मेरे पढ़ाने के तरीके से ये मान के चलिए, सब लॉर्ड इज ए प्लेइंग ग्राउंड, जहाँ पे आउटडोर प्लेइंग ग्राउंड आपने खेलना है, या इंडोर भी मान लीजिए, वो पर्टिकुलर प्लेस जो रिजर्व की है जिसके अंदर वो खेलना है। ये विंशोत्तरी में से तो दशा बोलते हैं, उसके बाद विंशोत्तरी में अंतरदशा आती है, बट यहाँ पर क्योंकि सब लॉर्ड में रिजल्ट देना है तो इसको वर्ड भुक्ति बोला जाता है। और सब लॉर्ड, अब आपने स्विमिंग पूल के अंदर आप वॉलीबॉल को खेल सकते हैं, जैसे आजकल वाटर के साथ वॉलीबॉल मिला हुआ है, चाहे वो बीच पे भी है। लेकिन एक अगर लेमैन के तरीके से देखा जाए तो ग्राउंड अगर बड़ा है, उस पर आपने हॉकी खेलनी है, फुटबॉल खेलना है या क्रिकेट खेलना है, वो सब लॉर्ड बताता है। और जो उसका सब लॉर्ड है, वो गेम खेलते टाइम आपकी पोजीशन क्या होगी वो बताता है। और सब लॉर्ड जो सूक्ष्म वाला है, उसमें आपको क्या ओवरऑल रिजल्ट आपने खेला, तो खेलते टाइम अगर तो आपको कोई दिक्कत आई कि नहीं आई, वो प्राण दशा से निकलेगा। तो ये 5 लेवल का है। लेकिन इस 5 लेवल को फर्दर अगर मैं ब्रॉड सेंस में कहना चाहूँ, तो स्टार लॉर्ड आपको एक प्लेग्राउंड बता रहा है, सब लॉर्ड आपने वहां गेम कौन सी खेली है वो बता रहा है, और सब लॉर्ड आपको ये बता रहा है उस खेल में आपकी जीत हुई या हार हुई। बस इतना ही मेरा ये अपना देखने का तरीका है। अब जो तीसरी चीज, अब हम आ रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल चार्ट के फॉर्म में। ये एक चार्ट है जिसमें पहले हमने वैदिक के हिसाब से सॉफ्टवेयर में डाल के, चाहे आप इसको राशिदा में यूज करें चाहे जगन्नाथ में करें, तो ये जो है आपका बेसिकली राशि चार्ट है। इस राशि चार्ट में सारे 30 30 30 30 के हिसाब से भाव लिए हुए हैं, तो पूरा 360। लेकिन यहाँ देखिए, क्योंकि कसपल में जो लगन की डिग्री थी यहाँ पर, वो मैंने मेंशन नहीं की है, जब मैं कोर्स में पढ़ाता हूँ तो उसमें बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई डिग्री है, उसके हिसाब से कुछ प्लैनेट्स की, जो बड़े प्लैनेट्स हैं, देखिए उनकी पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है जी। तो जो मैंने आपको पहले बताया था, इससे ज्यादा अभी यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। तो आप इस प्लैनेट्स को देख लीजिए कि राशि का तो जिसमें वो है, अगर भाव चेंज हो रहा है, राशि का इफेक्ट उसके साथ चलेगा, लेकिन वो भाव में जाके कैसे देता है, उस टाइम पे कस्टल में उसके ओवरऑल क्वालिटी, जो फ्लेवर है वो राशि से मिलेगा, जो क्वालिटी है वो वहां पर भाव में जाने से बदल जाती है। अब इस वीडियो के द्वारा मैं, क्योंकि ये नेटिव का चार्ट है, जो मैंने प्रिडिक्शन या जो भी कह लीजिए इनका एनालिसिस किया हुआ है, इनमें एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, और आप कह सकते हैं कॉलेज एजुकेशन या रिसर्च एजुकेशन, उनके क्या कॉम्बिनेशन हैं, कुछ उनमें से बताऊंगा, तीनों नहीं बताऊंगा, कुछ बताऊंगा। और उसके अलावा ये जातक ने जॉब की या बिजनेस किया, उसका एक इफेक्ट बताऊंगा। और ये प्रिविलेज जो नहीं धार्मिक यात्रा है, ठीक है, वो इन्होंने कोई की, तो किस उद्देश्य से की, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उससे पहले, चलने से पहले, जैसे हम वैदिक में सिर्फ 9 ग्रह लेते हैं, मैं केपी में भी इस डेमो वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 9 ही ले रहा हूँ। लेकिन आजकल केपी के बहुत सारे जो जानकार हैं, वो पूरे 12 ग्रह को लेकर रखते हैं, यानी यूरेनस और नेपच्यून और प्लूटो का भी इफेक्ट लेते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव प्लैनेट्स हैं, हम इंडिया में तो नहीं लेते, लेकिन जो वेस्टर्न एस्पेक्ट्स के साथ पढ़ाते हैं, वो वेस्टर्न एक्सपेक्ट्स वाले इन तीनों को लेते हैं, तो उनके लिए 12 हो जाते हैं। अगर ये चीज का करना हो तो थोड़ा सा रोल वो उसको बता सकते हैं कि इम्पैक्ट कितना सीवियर होगा। अगर मैं मान लो इन तीनों को अपने कोर्स में नहीं पढ़ाता हूँ और आपको अभी भी कहता हूँ, तो आपको यही नहीं पता चलेगा ना सिर्फ कि इसका रिजल्ट जो है वो सीवियर रहा या बहुत ही मतलब गुड क्वालिटी का रहा। तो लेकिन अगर हम 9 से भी काम चला सकते हैं, तो इनकी मैं नहीं सोचता कि इतनी जरूरत है। लेकिन जिसने आगे रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो वो अवश्य इनका पेपी में यूज करे, मैं उसके लिए
कहता हूं कि उनको करना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत सी चीजें इन तीनों के साथ क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर किसी ने लर्निंग स्टेज तक रखना है, प्रिडिक्शन स्टेज तक रखना है, उनके लिए मोर देन इनफ है ये 9 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन। लेकिन जिसने आगे फर्दर रिसर्च करके आने वाले टाइम को स्टडी करना है, वो उनके लिए इन तीनों का योगदान बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अब अगर सारे जो हमारे हाउसेस थे उनको अब हम हाउसेस नहीं ले रहे, क्योंकि ये चार्ट जब जनरेट हुआ ये अपना वैदिक तो नहीं है। अब ये आप कह सकते हैं प्लेसिडस सिस्टम के साथ है, और प्लेसिडस सिस्टम हमारा केपी में यूज होता है, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर 12 भाव के जो साइन है राशि के वो वही रखे हैं, जैसे सेजिटेरियस उसमें साइन था, और उस हिसाब से सब राशि रखी है। लेकिन जिस जिस प्लान वहां पर रोल उनका नक्षत्रा में रहा उनके लॉर्ड का, वो यहाँ पर लिखा। तो राशि लॉर्ड का यहाँ पर हमने लिखा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर शुक्र है जो राहु के नक्षत्र में है, और आगे उसका उसी तरह से सब लॉर्ड ऑफ सब लॉर्ड यहाँ पर 1 to 12 हाउसेस का लिखा है। तो ये बाद में इसको और डिटेल में हम कर सकते हैं, बट अभी रेफरेंस के लिए अगर मान लीजिए मैंने एजुकेशन देखनी है, एजुकेशन के लिए 4th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर 4th हाउस का अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ, 4th हाउस में जो साइन है वो सैटर्न का मकर राशि है, तो मकर राशि का जो सैटर्न पे होगा, देखिए फिर 4th हाउस में, तो यहाँ सैटर्न जो है यहाँ पर जो है उसका राशि लॉर्ड है, और उसके फर्दर जो सैटर्न जो है वो नक्षत्र लॉर्ड, और या आप कह सकते हैं सब लॉर्ड या जो राशि लॉर्ड कहाँ पर उसको रिजल्ट दे रहा है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को आगे फिर हम जाके करेंगे, देखेंगे कि भाई 5th हाउस का जो है वो किस में देगा, 4th हाउस का किस में देगा। अगर हम यहाँ देखेंगे कि 4th हाउस का जो इफेक्ट है राशि लॉर्ड के साथ देखते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें अगर यहाँ पर नक्षत्र दोनों में ही बदल जाए। नेक्स्ट, एक चीज़ और है कि कुछ लोग 4 पॉइंट सिस्टम यूज करते हैं, कुछ लोग 5 पॉइंट सिस्टम करते हैं। तो ये मैंने जो प्राचला का एक पुराना मेरे पास सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर यहीं तक 4 सिग्नेचर दिया हुआ है। तो वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग नॉर्मल सिग्नेचर और वीक सिग्नेचर करेंगे, या एडवांस वर्जन होंगे उन्होंने बहुत आगे सब फ्लोर तक भी दिया हुआ। तो लेकिन मुझे रिजल्ट जब मैं देखता हूँ वैदिक के साथ, या जब भी मैं अपना भृगुनंदी नाड़ी लगाता हूँ, तो उसमें कई बार वेरीफाई करने के लिए जब मुझे चाहिए होती है, तो मेरा काम इसी से चलता है। और ये मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, ये 7 वाला भी नहीं है, ये 6 वाला है। 6 मतलब जिसका अगर प्रास्ता लाइट 6 वर्जन वाला अगर बात करते हैं, उसकी बात करें, तो भी उससे सफिशिएंट रिजल्ट हमें मिल जाता है। नेक्स्ट, ये कुछ रूल्स हैं जो एजुकेशन के अभी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो सिर्फ ओवरऑल फ्लेवर देखना है। एजुकेशन के लिए अगर वो भाव या वो प्लेनेट 4, 9, 11 अगर सिग्निफाई करता है, तो वो एजुकेशन से संबंधित बताता है। लेकिन यहाँ 4th कस्प के साथ अगर हम 9th को करें, तो वो हायर एजुकेशन कर सकता है, 8th को करें तो उसको डिफिकल्टी हो सकती है, और 3, 8 के करें तो उसकी एजुकेशन वो इवन बेसिक भी नहीं हो सकती। और 9th के साथ अगर वो टोटल हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि वो हायर स्टडी करेगा ही करेगा। ये शायद ऊपर दो मिलते जुलते लगेंगे, लेकिन वो कंटिन्यू करने के लिए है, और ये एक डिफरेंट वे में हायर स्टडी के लिए। अगर 9th का अगर कस्टल का अगर लिंक अगर 9th और 10th से हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो एजुकेशन है, वो जो प्रोफेशन है, उससे एजुकेशन के साथ मैच करेगा। अगर वो नहीं करता है, अगर मान लीजिए 9, 10 की जगह 9, 11 आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो उसमें जो प्रोफेशन करेगा वो एक्सेल भी करेगा। लेकिन अगर 9, 11 2 से 12 से बन जाता है, तो हम कह सकते हैं वो पढ़ाई के लिए विदेश भी जा सकता है। तो ये ऐसी चीजें हमने देखी। अब इस नेटिव के चार्ट से अगर हम कॉम्बिनेशन देखते हैं एजुकेशन का 4, 9, 11 है, चाहे वो स्कूल लेवल की है चाहे वो हायर एजुकेशन की है। अगर मान लीजिए हम एक रेफरेंस पॉइंट ही पकड़ रहे हैं, उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अगर 4th हाउस का जो नक्षत्र लॉर्ड है, जो जो सैटर्न बैठा है, वहां पर वो सूर्य, शुक्र और जुपिटर की वैल्यू दे रहा है, जो मैंने इस चार्ट में यहाँ से ली हुई। तो आप सिंपल अगर वो वैल्यू भी लिखेंगे, तो आप ये देखिए कि 4, 9, 11 है कि नहीं। ये मैंने बोला कि ये प्लेग्राउंड है,
प्ले ग्राउंड में अगर 4, 9, 11 को देखें तो कम से कम इसको 11 मिल गया, यानी इसको ग्राउंड मिल गया खेलने के लिए। और सब लॉर्ड जो है वो कौन सी गेम खेलेगा, फिर यहाँ 11 इन तीनों में से दिखा रहा है कि हाँ कोई ना कोई गेम खेलेगा, लेकिन अभी डाउट में। अगर 4, 9, 11 बन जाए तो वो उसको पता है कि गेम कौन सी खेलनी है, लेकिन दो मिल जाए तो भी उसको पता है, लेकिन वो अभी मूड स्विंग हो सकते हैं। लेकिन एक ही मिले तो हाँ गेम खेल लेंगे, ग्राउंड में आ गया तो वो वाला हिसाब। और अगर सब सब लॉर्ड की 11 आ गया और उसके साथ, तो यानी वो गेम अवश्य खेलेगा। लेकिन अब वो यहाँ पर गेम में हार या जीत होगी अगर इनका कॉम्बिनेशन 8-12 से हो जाता है इस लेवल पे, सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे, तो अवश्य ही उसके रिजल्ट में कमी होगी। यानी सब लॉर्ड जो है वो रिजल्ट देगा, और जो सब सब लॉर्ड है वो क्वालिटी ऑफ रिजल्ट बता रहा है। तो यानी इसकी दिक्कत से, यानी स्लो से एजुकेशन तो होगी। एजुकेशन हो जाएगी, चाहे रुक के हो, फेल हो के हो, या मतलब उसकी ना के बराबर जस्ट आप कह सकते हो पासिंग मार्क्स से हो। क्योंकि यहाँ पर 8 के साथ 12 नहीं है, 8 है तो ऑब्स्ट्रक्शन है, स्लो है, बड़ी मतलब उसकी एजुकेशन रहेगी। लेकिन 11 और होने की वजह से उसको हम कह सकते हैं एजुकेशन करेगा, तो ऑब्वियसली इस जातक ने 10th पास किया। अगर हम फिफ्थ से, जैसा वैदिक में देखते हैं हायर एजुकेशन, बट यहाँ पे फिफ्थ प्लॉट को हम अगर उसी रेफरेंस पॉइंट पे पकड़ें, क्योंकि मैं कई बार चीजों को क्रॉस मैच करता हूँ, तो उसमें आप देखेंगे फिर वो 4, 9, 11 का है, तो 4, 9, 11 में से इसको 9 मिल गया या 11 मिल गया, 9 मिल गया। लेकिन यहाँ पर जब इसको 11 मिला तो इसी सेकंड स्टेज में 12 आ गया। 12 आते ही एंड दिखाता है, और तो एंड दिखाने का मतलब ये है कि 8, 12 आ जाए तो इमीडिएटली खत्म है। लेकिन अगर यहाँ पर, अगर फिर भी 2, 7, 11 एक पॉजिटिव नंबर माने जाते हैं, 10 भी एक अच्छा माना जाता है, तो हाँ ये कॉलेज अवश्य जाएगा। क्योंकि फिफ्थ हाउस से हम कॉलेज की एजुकेशन मतलब एनरोलमेंट देखते हैं अगर वैदिक के हिसाब से देखें तो। लेकिन अगर उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी, फिर यहाँ 12th आ गया 9 के साथ, और वो एजुकेशन के लिए जो हम हाउस देख रहे हैं उनको ये एक तरह से ये बता रहा है कि ये कॉलेज जाएगा पर एजुकेशन पूरी नहीं कर पाएगा। हाँ ये जातक अवश्य ही 1 साल या 1.5 साल कह सकते हैं कॉलेज लेवल पे, क्या उस की पुरानी बंदे की है, स्किल डेज, ओल्ड डेज बंदे की है, यानी आप कह सकते हैं 60s, तो उस टाइम पे वो स्कूल लेवल की पास करने के लिए, जैसे इंटर कॉलेज से करनी होती थी, स्कूल लेवल पे नहीं होती थी, उसके लिए गया। लेकिन उस टाइम पे ये 2 अटेम्प्ट या दोनों बार फेल। अब आप देखें कि अगर हायर एजुकेशन के लिए आप यूनिवर्सिटी में, कॉलेज तक तो यार, अगर यूनिवर्सिटी में जाना है जहाँ रिसर्च लेवल की होती है, यहाँ देखिए उसको 8, 4, 9, 11 इसमें से कोई नहीं है। यहाँ पर तो कोई एक मिल रहा था तो उसको वो ऑप्शन मिली जाने की, यहाँ पे इसको ऑप्शन ही नहीं मिली, तो फिर यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा और क्वालिटी क्या मिलेगी देखिए। ये बंदा आगे उस लेवल पे गया है। अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा वेरीफाई करने के लिए, फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड कौन है, वो वीनस है। फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड कौन है, सैटर्न है। तो यहाँ पर अगर मैं उस चीज के कॉम्बिनेशन देख लूँ, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ये इस चीज को मैं रिजल्ट में देखूं, फोर्थ एंड फिफ्थ लॉर्ड इज सैटर्न, बट अगर उसके वहां पर अगर हमने ये सैटर्न के लिए है बेसिकली, ये सैटर्न के आगे के क्या रिजल्ट दे रहे हैं, मार्स, सन और मर्करी। तो यहाँ पर देखिए 9, 11 या 9, 11 एंड 9, दैट मीन्स ये एजुकेशन को वेरीफाई तो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर फोर्थ एंड फिफ्थ का लॉर्ड सैटर्न है। लेकिन इसमें जब हम सब लॉर्ड की बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ की, तो ये वीनस है, और वीनस के ऊपर यहाँ पर 11, 1, 8, 11 और 2, तो वो सिर्फ एक फोर्थ वाला स्कूल एजुकेशन को दिखा रहा है, और फिफ्थ वाला और जो 9th वाले अगर सब लॉर्ड की बात करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। ये रहा इस जातक की एजुकेशन का। जो हम वैसे भी देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो नॉर्मली हमने देखा है, जब वैदिक में क्या देखते हैं, सैटर्न फिफ्थ हाउस में आ जाए तो जातक सुन तो पूछता सबसे है लेकिन करता अपने मन की है। और यहाँ पर फिफ्थ हाउस का एजुकेशन भी है कॉलेज वाली, तो सैटर्न रेट्रोग्रेड होने से, और यहाँ पर जैसे मैंने कहा यूपी में कुछ लोग इसको आगे चल के यूरेनस और जो प्लूटो दोनों इकट्ठे बैठे हैं, तो ये इसकी डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये खत्म ही करते हैं इस चीज।
और अगर मैं इस अब आती हूँ कस्पल की, कस्पल में ये सैटर्न इसमें चला गया फोर्थ में, तो सैटर्न डिले का कारक है क्योंकि यहाँ से वो शिफ्ट हुआ है। और राशि क्या थी, वो एक फिलोसफर की थी या एक कर्म योगी की थी, और उसका फ्लेवर तो ये अवश्य इस बाद में भी लेके जाएगा। लेकिन क्योंकि ये शिफ्ट हो गया और यहाँ से चंद्रमा पीछे शिफ्ट हो गया, इसको सपोर्ट तो मिलेगा ही। तो इस चीज के हिसाब से इसको एजुकेशन स्कूल लेवल की है। अगर यहाँ से मैं देखूँ, ये रहेगी यहाँ पर कॉलेज लेवल की अभी रिसर्च की, तो वो यहाँ नहीं दिखती है। अगर आपको वेरीफाई वैसे ही करना। अब आते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर कि इस जातक का प्रोफेशन क्या हो सकता है। क्या प्रोफेशन होगा तो क्या वो जॉब कर सकता है। अगर जॉब नहीं करेगा तो हमें देखना होगा उसको जीवन कमाने के लिए, अगर जॉब नहीं करेगा तो इंडिपेंडेंट कुछ अपना काम करेगा। जॉब के लिए 2 6 10 देखते हैं, मतलब आप 6 10 11 बोल लीजिए, और यहाँ पर बिजनेस के लिए 2 7 10 देख लीजिए। तो ये ओवरऑल तो पैसा कमाना है, लाभ की स्थिति है जॉब का, क्योंकि छठा भाव से देखते हैं प्रोफेशन को, डेली रूटीन को। 10 प्रोफेशन है और 11 को ओवरऑल गेम है। तो यहाँ पर 6 10 11 का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे 2 7 10 और 10th हाउस का सब लॉर्ड। चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए कॉम्बिनेशन 2 6 10, अगर हम 6th हाउस को लेते हैं और उसके हम 6th हाउस के नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड कहते हैं, तो यहाँ 2 6 10 में से 2 10 भी मिल रहा है, यानी इसको प्ले ग्राउंड मिल गया। लेकिन यहाँ पर जब रिजल्ट आने की बात आई तो प्रोफेशन के साथ 12 आ गया। 12 आ गया तो यानी ये ज्यादा दिन जॉब नहीं करेगा। और सब लॉर्ड के साथ फिर वो कॉम्बिनेशन आ गया 10 11 का, तो यानी ये कंफर्म हो गया कि ये जॉब इस जातक ने शुरू में कुछ टाइम के लिए जॉब की, लेकिन बाद में इसने जॉब नहीं की। अब क्योंकि हमें 10th हाउस का सब लॉर्ड भी देखना है कि उसका होगा, तो उसमें देखिए इस सब लॉर्ड के वैल्यू जो हमें मिल रही है 11 1 8, यहाँ पर 2 6 10 में से कुछ भी नहीं है। और फिर वही रिजल्ट 12 और 10, तो इसलिए कॉम्बिनेशन जॉब सर्विस का इसके यहाँ पर ना के बराबर है। और अगर यही बिजनेस के लिए देखें तो बिजनेस के लिए 2 7 10 चाहिए, तो यहाँ पे नक्षत्र लॉर्ड 2 दे रहा है, तो यानी इसको प्ले ग्राउंड मिल गया। और 10 यहाँ दे रहा है लेकिन 8 के साथ दे रहा है, तो 2 और 10 मिल गया लेकिन 8 के साथ, यानी इसके काम में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन ये करेगा फिर भी, लॉस भी होंगे तो भी करेगा। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर इसको रिजल्ट मिल रहा है। और जब इसको क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि हमने यहाँ पर इसको देखा कि ओवरऑल गेम के लिए 11th होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ भी 8 है, तो इस जातक ने कम से कम अभी तक 4 या 5 अपने प्रोफेशन बदल चुका है ऑब्स्ट्रक्शन के साथ। लेकिन क्योंकि ये कहता है कि ये बिजनेस करेगा, ये बिजनेस करेगा। अब इसमें कभी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, पहले अपना कुछ मार्स का जो है, जिससे वेल्डिंग रॉड टाइप का किया, फिर उसने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का किया, फिर ग्लॉसरी का किया, और अब वो सब छोड़ के अब अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे ही दे के ऐसा काम कर रहा है। तो ये यानी वो इंडिपेंडेंट अपना काम कर रहा है, यहाँ जॉब वाला तो है ही। मैक्सिमम टाइम उसने, चाहे ऑब्स्ट्रक्शन है लेकिन अपना ही काम किया। अब कहते हैं, अब देखते हैं कि जो 10th सब लॉर्ड है, क्योंकि जैसे वो बता रहा है 10th सब लॉर्ड यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे भी, तो वही वीनस है, तो इसको दिखा रहा है दिक्कतों के साथ, काम बदलाव के साथ, प्रोफेशन में चेंज के साथ ये अपना काम स्टिल करता रहेगा। अब देखते हैं कि जो धार्मिक यात्राओं की बात मैंने की थी, धार्मिक यात्राओं का कॉम्बिनेशन जो है वो 3 9 10 आना चाहिए। और अगर हम वैदिक की बात करते हैं तो उसके लिए वहां पर हम 9th हाउस देखते हैं, क्योंकि वो रिलीजियस प्लेस का है, और 3 जो हमारी ट्रेवल का है, तो वहां पर के हिसाब से देखेंगे तो 3 9 और 10 भी उसको, उससे जाने की या अपने काम के संबंध या कुछ भी करके वो देख सकता है। तो 3 9 10 हम इस चीज तरीके से लेते हैं। तो इसमें 9th हाउस को जब हमने कंसिडर किया, वहां पर उसकी वैल्यू मिलती है 8 7, और यहाँ यानी ग्राउंड मिल गया 10 आगे, और यहाँ पर सब लॉर्ड उसको दे रहा है 8 10 2 7, यानी यहाँ पर उसको रिजल्ट भी मिल रहा है, लेकिन 8 के साथ है, तो वो धार्मिक यात्राओं में भी उसको कुछ ना कुछ हमेशा रुकावट होंगी या उसकी अप एंड डाउन होंगे। और सब लॉर्ड भी क्वालिटी दिखा रहा है।
क्योंकि इसमें तीनों ही चीजों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर राहु राहु राहु, तो यानी इसको जाता है, लेकिन ये किस लिए जाता है? ये जाता है सिर्फ अपने काम के लिए, या अपनी, आप ये कह सकते हो। अब वो चलिए 10 सब लॉर्ड से आते हैं, वो बात जो मैं कहना चाहूँ। ये नक्षत्र लॉर्ड देखिए 11 एक आठ, यहाँ पर देखिए इसको 3 9 10 कुछ नहीं मिल रहा, 3 9 10 कुछ नहीं मिल रहा है, यानी प्ले ग्राउंड नहीं मिल रहा है। लेकिन आप फर्दर देखोगे क्वालिटी में यहाँ पर इसको 10 मिल रहा है, और यहाँ पर इसमें भी, इस चीज में भी इसको 10 मिल रहा है। यानी इसको ये चीज तो कह रही है कि आपको जाने में दिक्कत होगी या कुछ भी होगा, और ये जातक क्या करता है, पहले बोल देता है कि मेरा एक काम होगा तो मैं वहां आऊंगा। तो प्ले ग्राउंड नहीं होने से भी कैसे एक्टिवेट चीजें की जा सकती हैं, उनसे भी हमें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ गेम के हाउस बैठा हुआ है 11, यहाँ पे 10 के साथ 11 है, यहाँ 10 के साथ 11 है, बट यहाँ पर एक सेल्फ के साथ 11 है। तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ गेम के लिए कोई प्रॉमिस करके भगवान के सामने या जैसे भी है कोई रेमेडी की फॉर्म में वो करता है, तो उसको धार्मिक यात्राएं भी करता है। क्योंकि मुझे इतना पता है कि ये जातक बहुत सारे धामों की यात्रा कर चुका है, मेरे ख्याल से सारे धाम की यात्रा ये अभी तक कवर कर चुका है, या 12 धामों में से कोई एक या दो बचे हैं। तो इस तरीके से ये चीज है। तो मैंने अभी चार्ट के द्वारा आपको बताया, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आता है, तो आप इन नंबरों के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। 24 तारीख से जो मेरा कोर्स केपी का जो स्टार्ट हो रहा है, वो उसकी डिटेल यहाँ लिखी है, आप दोबारा फोन से भी कर सकते हैं। ये कंटेंट्स होंगे, ये बाकी हम रिकॉर्डिंग्स हैं या जो चार्ट एनालिसिस है वो सब करते हैं। मिनिमम 16 यानी 2 वीक्स का तो होगा, बट इसमें एडिशनल जो है 1 मंथ हम रखते हैं, क्योंकि ताकि अगर उसमें ना हो, लेकिन अगर किसी को भी हम कमिटमेंट देना है, बताना है, तो उसका मिनिमम 2 मंथ्स का है। अगर उस कोर्स में पार्टिसिपेंट्स की स्पीड स्लो हो सकती है, उस कोर्स को उनको समझने में दिक्कत आ सकती है, जब तक उन्हें समझ में नहीं आएगा मेरा काम उनसे पढ़ाना है। लेकिन मिनिमम जो कमिटमेंट है, जो चीज की है, वो 2 मंथ्स की है, लेकिन 1 मंथ इसमें मैं एडिशनल हमेशा स्पेयर रखता हूँ। चाहे 1 मंथ के अगर उस हिसाब से देखोगे तो 8 लेक्चर हैं, अगर 8 भी नहीं होंगे तो कम से कम 4 या 5 लेक्चर उसमें एडिशनली मार्जिन रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का बताया हुआ आपको समझ में आएगा, या आप देखेंगे और दूसरों से कंपेयर करने के बाद, या जो मेरे पढ़ाने के तरीके के बाद, मैं, अगर आपको पसंद आया तो एक बार हमसे अवश्य जुड़िए। और ये मैं किसी भी कोई स्पेसिफिक केपी के सॉफ्टवेयर पे नहीं बता रहा हूँ, ये तो सिंपल जो है, बहुत पुराना जो मेरे पास सॉफ्टवेयर है अभी, उसी से मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको नया लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट की हमें ड्रॉ करना था। लेकिन अगर आप जाना चाहें तो आप जो मर्जी भी अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, और महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता, वो ले सकते हैं। लेकिन मैं भी अगर किस कोर्स में कराऊंगा, तो मैं आप लोगों को ये केपी स्टार 1 के सॉफ्टवेयर पे कराऊंगा, जो उसका लेटेस्ट वर्जन होगा। तो इसीलिए अगर आपको फिर अपना चार्ट एनालिसिस कराना हो, और या हमसे कोर्स चुनना हो, चाहे वो भृगुनंदी नाड़ी का हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी का हो, चाहे वो अभी जो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है या केपी का है, उसके लिए संबंध कर सकते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे चैनल पर जो मैं कंटेंट्स दे रहा हूँ वो पसंद आ रहे होंगे। अगर आप पसंद आ रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक्स भी करेंगे। तो इसी के साथ जय श्री राम बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।